हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में पहले पढ़ा दिया है वैल्यूज sin 30, cos 30, tan 30, ओके, एंड sin 45, cos 45, tan 45। ये वैल्यूज निकालना आपको आ गया है और वैल्यूज आपको याद हो गई। आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू हैव लर्न ऑल दीज वैल्यूज। ठीक है, ये याद कर लियो, याद करने के बाद ही क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, और अगर याद नहीं हुआ है तो याद कर लो। और एक बेटर वे है कि आप लोग अब ये क्वेश्चंस बनाओगे। ये जो क्वेश्चंस बनाना है, इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए अपने बगल में उस वैल्यूज को रखो, कॉन्फिडेंस आएगा। मींस जो वैल्यूज जो आप लोग को बताया है निकालना, तो उसको अपने बगल में रखो कि इसकी वैल्यू क्या होती है, जिससे कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, बुक देख लो, बुक देख लो, रख लो उसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 अपन देख रहे हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1, दीज आर क्वेश्चंस। 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45, इसकी वैल्यू अपन को फाइंड करना है। फर्स्ट 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। ओके, सो 1 माइनस टेन स्क्वायर 45, 1 माइनस टेन 45 होता है 1 उसका स्क्वायर। ठीक है, टेन 45 इक्वल टू 1 होता है, आप लोग देख सकते हो चार्ट में। ठीक है, 1 प्लस 1 प्लस अगेन टेन स्क्वायर 45 मीन्स टेन 45 इज 1 और इसका स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो गया, ये हो गया 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, दैट इज 1 माइनस 1 कितना होता है 0 अपॉन 1, और 0 अपॉन 1 क्या होगा 1, दिस इज 0 अपॉन 1 इज 0। ये आंसर आ गया फर्स्ट। ओके, फर्स्ट सॉल्व हो गया। सेकंड cos 30 cos 45 माइनस sin 30 sin 45। ओके, cos 30 cos 45 माइनस sin 30 sin 45, इसकी वैल्यू। ठीक है, cos 30 की वैल्यू निकालना है। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया है निकालने के लिए क्या करते हैं। क्या मेथड है, यहां से देखो 0 30 है तो 1 2 3 3 अपॉन 4 रूट 3 अपॉन 4, रूट 3 अपॉन 4 मीन्स रूट 3 अपॉन 2। ठीक है, ये हो गया रूट 3 अपॉन 2 cos 45 is 1 upon root 2 and here minus sin 30 is 1 upon 2, you should know its value। sin 30 होता है 1 upon 2, okay, and sin 45 1 upon root 2। we have just put value, हमने वैल्यू पुट की है। ठीक है, cos 30 रूट 3 अपॉन 2, cos 45 1 upon root 2, sin 30 1 upon 2 and sin 45 1 upon root 2। माइनस है, माइनस में 2 रूट 2, इसका एलसीएम क्या आ गया 2 रूट 2, सेम है, एलसीएम आ गया 2 रूट 2। ओके, ये क्या हो गया रूट 3 माइनस 1 मीन्स रूट 3 इंटू 1 हो गया रूट 3, एंड दिस वन 1 जा 1 रूट 3 माइनस 1। ओके, ये आंसर है। एक स्टेप और अपन आगे बढ़ते हैं। मैंने पिछले अपने सेशंस में बताया है कि ये जो डिनोमिनेटर है इसका रैशनलाइजेशन, वी हैव टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर एंड हियर द डिनोमिनेटर इज रूट 2 रूट 2, दिस इज irrational number, so how to rationalize this denominator, just multiply root 2 in numerator as well as denominator। root 2 मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे, तो रूट 2 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसको अपन क्या करते हैं, वी हैव गॉट आंसर, ये ओके है, लेकिन अपन इसको रूट 2 ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। लुक हियर, रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2 इंटू रूट 2 इन न्यूमरेटर and root 2 in denominator। okay, so root 2 into root 2 क्या हो गया, ये 2, root 2 into root 2 2, and this one is 2 2 जा 4 means here 4। okay, and what about this one, root 2 multiply by this one, root 2 into root 3 root 6 हो गया, this one root 6 minus root 2
into 1. Root 2 into 1 is root 2. So this is our answer. Okay. Root 6 minus root 2 upon 4. Okay. Question number 2, this one solved. Let's move to next question. Okay. Let's move to next question. केवल वैल्यूज पुट करना है और सॉल्व करना है, नथिंग टफ, वेरी इजी. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन इज 10 स्क्वायर 60 प्लस 10 स्क्वायर 45 अपन को सॉल्व करना है. ठीक है. 10 60 की वैल्यूज याद होनी चाहिए. आई एम टेलिंग अगेन एंड अगेन, आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए. अगर वैल्यू याद नहीं है तो अधिक के लिए क्या कर सकते हो, चार्ट अपने सामने रखो. ठीक है. मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया है ट्रिक कि वैल्यूज कैसे निकालते हैं और कैसे याद करते हैं. तो आपको बिल्कुल वैल्यूज निकालना आना चाहिए, उसके बिना क्वेश्चन नहीं बनेंगे. 10 60 होता है रूट 3. ओके. 10 60 रूट 3 होता है और स्क्वायर इसलिए अपन क्या लगा दिए, स्क्वायर. तो 10 60 का स्क्वायर मींस रूट 3 का स्क्वायर. एंड 10 45 इज 1. 10 45 1 और इसका स्क्वायर. ओके. नाउ रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा, रूट 3 into रूट 3 दैट इज 3 एंड दिस इज स्क्वायर ऑफ 1 1 जा 1. 3 plus 1 is 4. दिस इज आंसर. ओके. इसका आंसर क्या आ गया, 4. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन sin 30 minus sin 90 प्लस 2 cos 0. ये सब डिग्री है. sin 30 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री एंड अपॉन tan 30 tan 60 अपॉन tan 30 tan 60. Okay. Now we have to put values. Just see वैल्यू क्या होगी, sin 30. ये आप लोग देखो चार्ट में. ठीक है. sin 30 क्या होता है, either remember it or look your chart. sin 30 1/2. ये को लिख दिए 1/2. नो प्लस नहीं सॉरी, ये क्या है, माइनस. sin 90 चार्ट में देख सकते हो क्या है, sin 90 1 प्लस 2 cos 0. कहीं पे भी देखना 2 cos 0 ऐसा रहता है. इसमें क्या मतलब होता है, 2 cos 0 का मतलब ये कुछ नहीं तो मींस क्या है, 2 into cos 0 मल्टीप्लिकेशन है. ठीक है. 2 मल्टीप्लाई बाई cos 0. तो 2 into cos 0 की वैल्यू होती है 1. अपन रख दिए 2 और cos 0 की जगह 1 रख दिए अपॉन tan 30. tan 30 means 1/√3 and tan 60 की वैल्यू होती है √3. ओके. आई एम जस्ट सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ these ratios. केवल वैल्यू रखना है और सॉल्व करना है, नथिंग इज देयर. अगर वैल्यू याद है तो बहुत इजी हो जाता है. ठीक है. नीचे में एकदम इजी हो गया. देखो ये √3 से √3 कट गया मींस इसका डिनोमिनेटर में केवल क्या आ गया, 1. मींस समथिंग अपॉन 1. अपॉन 1 मैंने कुछ नहीं है. अगर तुम्हारा आंसर है 5/1 तो उस 1 को छोड़ दो, तो अपन नीचे छोड़ देते हैं. अपना केवल ये आंसर है. नीचे क्या गया, √3 से √3 कट गया 1. तो दिस अपॉन 1 मींस नथिंग. तो अपन केवल ऊपर को सॉल्व करते हैं. ठीक है. ऊपर को सॉल्व करते हैं. क्या है, 1/2 -1 + 2. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लुक हियर. ये एक्चुअली 2 है, इसको क्या समझोगे, 2 1 जा 2. अपन ले लेते हैं 1/2. ये क्या है, 1/1 2/1. ठीक है. तो इसका एलसीएम ये कुछ नहीं है, तो ये भी अपॉन 1 है, ये भी अपॉन 1 है. एलसीएम आया 2. इसको सॉल्व करना बहुत इजी है. 2 1 जा 2 और ये 1. यहाँ 1 2 टाइम्स, 1 2 जा 2 एंड 2 1 जा 2.
हियर 1 2 जा 2 2 2 जा 4। ओके, क्या हो जाएगा ये 4 माइनस 2 प्लस 1 मीन्स 5 हो गया। 1 प्लस 4 5, 5 माइनस 2 3, 3/2। इट्स आंसर इज 3/2। ओके, ये सॉल्यूशन है, इजी है, केवल वैल्यू पुट किए हैं और रख दिए हैं। ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तुम लोग को ये सॉल्व करने के लिए? एक स्टेप देख लो, ये क्या है एक्चुअली, ये था 1/2 था ये, और -1 मीन्स -1/1, और ये क्या था प्लस 2 1 जा 2 मीन्स 2/1। याद रखना। इसको फिर अपन ऐसे करते हैं, इसका एलसीएम लिए थे 2। ओके, क्लियर? एलसीएम 2 था। ओके, तो 1 1 2 जा 2 एंड 2 2 जा 4। इसके बाद ये स्टेप, तो सॉल्यूशन है। अपन क्लास 5 6 7 में ये सब देखते हैं, वेरी इजी। ठीक है, वैल्यूज याद होगा तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन 6 7 के क्वेश्चन है ये। ओके, चलो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये ट्रू फॉल्स बताना है। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। ओके, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। ये फर्स्ट है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 इक्वल टू कॉस स्क्वायर 60। सब डिग्री है, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ट्रू और फॉल्स हमको बताना है, ये ट्रू है कि फॉल्स। कैसे करेंगे? इसकी वैल्यू इधर निकालते हैं, इसकी वैल्यू इधर निकालते हैं, और दोनों अगर इक्वल आ गई तो ट्रू है, और इक्वल नहीं आई तो फॉल्स है। ठीक है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 30, तो इट इंडिकेट्स दैट 1 माइनस 2 साइन 30 क्या होता है? साइन 30 1/2। ठीक है, साइन 30 1/2, इसका स्क्वायर, इसको लिख देते हैं अपन स्क्वायर। ओके, सो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30, साइन 30 1/2 इसका स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर 60, कॉस 60। ठीक है, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है? कॉस 60 होता है 1/2 और इसका स्क्वायर। ओके, अब देखो ये और ये दोनों अपन देखते हैं ठीक है कि नहीं। इधर सॉल्व करते हैं। साइन 30 की जगह में अपन 1/2 लिखे हैं, और cos 60 की जगह में भी 1/2 लिख दिए, जो वैल्यूज थी। नाउ इट इंडिकेट्स दैट 1 माइनस 2, इसका स्क्वायर क्या होगा? 1/2 मींस ऊपर 1 1 जा 1 और नीचे 2 2 जा 4 इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर मींस 1/2, 1 1 जा 1 2 2 जा 4। ये क्या हो गया? 2 1 जा 2 2 2 जा 4 मींस 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2 इक्वल टू 1/4। इसका एलसीएम आ गया 2, 2 1 जा 2 माइनस 1 1 जा 1 इक्वल टू 1/4। 2 माइनस 1 1/2 इक्वल टू 1/4। ये नहीं हो सकता, 1/2 इज नॉट इक्वल टू 1/4, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसकी वैल्यू 1/2 आई, इसकी वैल्यू 1/4 आई, तो ये क्या हो गया? फॉल्स, मींस दिस इज नॉट इक्वल टू दिस वन। ठीक है, नेक्स्ट देखो ट्रू फॉल्स अब हमको देखना है। सेकेंड, साइन स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 45 इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर 45। ओके, साइन स्क्वायर 45 इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर 45। ठीक है, बताओ कैसे करेंगे? साइन स्क्वायर 45, साइन 45 कितना होता है? 1/√2। ठीक है, इसका स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर 45,
cos 45 इज 1/√2 और इसका स्क्वायर। ओके, सो 1/√2 होल स्क्वायर क्या होगा, 1/√2 इंटू 1/√2, ऊपर का 1 1 जा 1 एंड √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 मीन्स 2 इक्वल टू 1 माइनस, अगेन इसको सॉल्व करते हैं, 1 इंटू 1 1 अपॉन √2 इंटू √2 2। ओके, इट इंडिकेट्स दैट 1/2 इक्वल टू 1 माइनस 1/2 क्या होगा, 1 माइनस 1/2 बताओ, ये कुछ नहीं, अपॉन 1 कर दिए, इसका एलसीएम क्या गया 2, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 क्या होता है 1, ये क्या हो गया, ये हो गया 1, 1/2 इक्वल टू 1/2, मीन्स 1/2 इक्वल टू 1/2, 2 माइनस 1 क्या है 1 है, 1/2, ये भी 1/2, मीन्स दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट देखें, हो गया ये, लर्न इट प्रॉपरली एंड राइट प्रॉपरली, ओके, इन योर कॉपी। अगर नहीं हुआ है तो पॉज करना और पॉज करके फिर लिखना, ठीक है, ये पूरा समझ में भी आना चाहिए और राइट भी करो, प्रैक्टिस करते जाओ। नेक्स्ट ट्रू फॉल्स अपन को देखना है। नेक्स्ट है साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60 इक्वल टू 1। ओके, साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60 इक्वल टू 1, दिस इज ट्रू और फॉल्स, साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60 इक्वल टू 1। ओके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मींस sin स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 60 इक्वल टू 1। ट्रू फॉल्स देखना है अपन को, sin स्क्वायर 60 डिग्री cos स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल टू 1 है कि नहीं। ओके, सो sin स्क्वायर 60, sin 60 की वैल्यू क्या होती है, sin 60 इज √3/2, टेबल में देख सकते हो, sin 60 √3/2 स्क्वायर प्लस cos 60 मींस 1/2 and its square, okay, equal to 1, √3/2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 and 2 का स्क्वायर 4, it is 3/4, √3 का स्क्वायर 3 and 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 and 2 का स्क्वायर 2 2 4 equal to 1। look here, 4 4 means LCM 4, 4 1 जा and 1 3 जा, similarly 4 1 जा 4, 1 1 जा 1 equal to 1, 3 plus 1 4/4 equal to 1, 4 plus 4 1 जा 1 equal to 1, दोनों इक्वल हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मींस दिस इज ट्रू, दिस इक्वल टू दिस ट्रू, ठीक है, ये ट्रू हो गया। नेक्स्ट, ओके, लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बीच में छूट गया था, इसको अपन सॉल्व करते हैं। ओके, ये कंप्लीट हो गया, राइट डाउन प्रॉपर्ली। ओके, साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 अपॉन tan स्क्वायर 60, दिस इज द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। ऐसे देखो तुम लोगों को फार्मूला मालूम है तो अपन इजीली जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है।
ठीक है। थीटा मींस वो थीटा एंगल है, कुछ भी हो सकता है, तो थीटा 45, दोनों 45, दोनों एंगल अगर सेम है तो साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे थीटा 45 है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 मींस एक्चुअली इसकी वैल्यू अपन सॉल्व करेंगे तो ऊपर 1 आना चाहिए, ठीक है, और नीचे जो भी आएगा ये अपन को पहले से मालूम हो गया। फिर भी अपन पुट करते हैं, चलो साइन 45 इक्वल टू क्या होता है, साइन 45 1 अपॉन रूट 2 स्क्वायर, साइन 45 1 अपॉन रूट 2 इसका स्क्वायर प्लस cos 45 also 1 upon root 2 and its square upon tan 60 की वैल्यू रूट 3, tan 60 होता है रूट 3 और स्क्वायर। ओके, अब देखते हैं अपन ऊपर देखो 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर, तो 1 1 जा 1 एंड रूट 2 इंटू रूट 2 2, ओके, 1 का स्क्वायर 1 एंड रूट 2 स्क्वायर ऑफ रूट 2, स्क्वायर ऑफ रूट 2 इज रूट 2, रूट 2 का स्क्वायर 2, रूट 2 इंटू रूट 2 2। सिमिलरली हियर 1 1 जा 1, स्क्वायर ऑफ 1 इज 1 एंड रूट 2 इंटू रूट 2 का स्क्वायर रूट 2 इंटू रूट 2 यू गेट 2 अपॉन ऊपर का लेना डिनोमिनेटर में रूट 3 स्क्वायर मींस रूट 3 स्क्वायर रूट 3 into रूट 3, रूट 3 into रूट 3 means this will be 3, okay, now this is numerator 1 upon 2 plus 1 upon 2, केवल ऊपर का देखना है अपन, तो इसका एलसीएम क्या आया 2, नीचे 3 को एज इट इज लिख दिए, इस 3 को एज इट इज यहां पे रख दिए, इसका देखो 2 2 एलसीएम 2, सो 2 1 जा एंड 2 1 जा सेम मींस 2 1 जा 2 1 1 जा 1 प्लस 1 क्या हो गया 1 प्लस 1 2 अपॉन 2, 2 अपॉन 2 एंड अपॉन 3, 2 अपॉन 2 क्या आ जाएगा 1, 1 अपॉन 3 आंसर। देखो ये ऊपर क्या आया 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसको ये और फिर ये, ठीक है, ये 1 आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और नीचे आया 3, इसकी वैल्यू आई 3। एक्चुअली tan स्क्वायर 60 क्या होता है, tan 60 होता है tan 60 होता है रूट 3, तो रूट 3 का स्क्वायर 3, वेरी इजी मींस एक स्टेप में बन गया, ये ऊपर 1 और नीचे 3, 1 और 3, ओके कंप्लीट। ये क्वेश्चंस बन गए, उससे प्रैक्टिस करो और क्वेश्चंस की, ठीक है।